ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी 4 रुपए महंगा होने के बाद कदर 300 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी में 3 रुपए का इजाफा, कदर 291 रुपए 51 पैसे हो गई। निगरां काबीना के लिए हफीज शेख, सुल्तान अली अलाना, गौहर एजाज, जलील अब्बास जैलानी और शुएब सडल के नाम सामने आ गए। काबीना की तश्कील के लिए अनवारुल हक काकड़ ने मशावरत तेज कर दी। काबीना मुख्तसर रखी जाएगी, एक वजीर को एक से जायद महकमे दिए जाएंगे। फाइनेंस, रेवेन्यू और निजकारी के लिए हफीज शेख और अली अलाना के नाम जेर गौर। कॉमर्स और इंडस्ट्रीज गौहर एजाज को दिए जाने का इम्कान। वजारत खारिजा की जिम्मेदारियां जलील अब्बास जैलानी और दाखिला की बागडोर शुएब सडल को सौंपे जाने पर गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरां वजीर आजम के लिए डॉक्टर अब्दुल मालिक के नाम पर इत्तेफाक हुआ। किसी समत से इख्तलाफ नहीं था। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डॉक्टर अब्दुल मालिक पर इत्तेफाक किया था। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। इलेक्शन फ्री और फेयर होने की उम्मीद का इजहार। मैंने इशारतन पहले कहा था, लेकिन अब वाज़ेह हो गई कि ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की चॉइस नहीं थी। जब तक रिस्क जीरो नहीं होता, नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। अफू और दरगुजर का दर्ज देने से पहले सदर अलवी माजी अपने सामने रखें। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। इंतखाबात के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक मजीद सख्त। इलेक्शन कमीशन ने 18 निकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक में सोशल मीडिया भी शामिल। एंट्री और एग्जिट पोल्स कराने और मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी लग गई। अदलिया, रियासती इदारों, मुल्क की खुद मुख्तारी और नजरियात से मुतालिक मनफी मवाद नशर नहीं किया जा सकेगा। सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को भी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस का सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब में खामोशी इख्तियार की, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात से काबिल तमाम मामलात हल करने की हिदायत। हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कि चाहे वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो, उसकी यकीनन जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए कि तमाम काम दयानतदारी से हों, चाहे वो फाइनेंशियल दयानतदारी हो या मॉरल दयानतदारी या पॉलिटिकल दयानतदारी, तो ये तो यकीनी बनाया जाएगा। एहतसाब या इंतकाम का नहीं, सिर्फ आईन और कानून का एजेंडा लेकर वजारत आला संभालेंगे। अव्वलीन तरजीह शफाफ इंतखाबात हैं। नामजद निगरां वजीर आला सिंध। मकबूल बाकर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। दयानतदार और ज़हीन लोगों को काबीना में शामिल करने का आज़म भी किया। मकबूल बाकर कल गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। साबिक वज़ीर सिंध और साबिक वज़रा भी शिरकत करेंगे। MKM समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत। सदर आरिफ अलवी से सहाफती तंजीमों के वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की हिमायत और मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। सदर का मुकालमे और ख्यालात के आज़ादाना तबादले की जरूरत पर जोर। तरमीमी बिल से सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ मीडिया मुलाजमीन को फायदा पहुंचेगा। शुरा की सदर से गुफ्तगू। बिल की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 9 मई से मुतालिक केसेस में अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन PTI केसेस में शामिल तफ्तीश होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में साबिक वजीर आजम की जमानतों में तौसी नहीं बनती। जज मोहम्मद सुहेल के रिमार्क्स। अटक जेल में चेयरमैन PTI से अहलिया बुशरा बीबी की 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद साबिक खातून अव्वल की DIG ऑफिस इस्लामाबाद में पेशी। बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में दुकान के फ्रॉड रसीद बनाने के मुकदमे में जवाब कलमबंद करवाया। बैंक मैनेजर डकैतों को रकम निकालने वाले शहरियों की मालूमात फराहम करने लगे। कराची में डकैती की कोशिश के दौरान पकड़ी गई लड़की के इंकशाफात। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक D में मुसल्लह अफराद ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी ने अपनी राइफल से डकैतों पर फायरिंग कर दी। 2 मुल्जिम अपनी साथी मुल्जिमा को छोड़कर फरार हो गए।
16 साला मुलजिमा को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बैंक मैनेजर डकैत साथियों का दोस्त है, मालूमात फराहम करता है। गुलशन गाजी की रिहायशी मुलजिमा का पुलिस को बयान। फरार मुलजिमों सलमान और रशीद शामिल। कराची में इंतजामिया की गफलत से एक और मासूम की जान चली गई। मुराद मेमन गोट में 4 साला बच्चा खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। अकलौते बेटे की नागहानी मौत पर अहले खाना गम से निढाल। मेन हॉल पर कई रोज से ढक्कन नहीं था, मुतादिद बार शिकायत भी की लेकिन किसी ने ना सुनी। मुतासरीन की दुहाइयां। अफसोसनाक वाक़े के बाद भी मलिर के जामोट मोहल्ले में खुले मेन होल्स पर ढक्कन ना रखे गए। निगरां वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ वज़ारतों की ब्रीफिंग। मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। बलोचिस्तान के दूसरे सूबों से राबता सड़कों को बेहतर करने की हिदायत। निगरां वज़ीर आला का फैसला ताहाल ना हो सका। फैसले के लिए आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की मुलाकात में मामला तय ना हो सके। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबी मुहिम के लिए लाया है अमल तैयार। पीडीएम और तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर भरपूर तनकीद की जाएगी। पार्टी पॉलिसी से आगाह करने के लिए रहनुमाओं को आज अशाइये पर बुला लिया। लीगी सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास। मालाकन, कोहाट डिवीजन्स, पिशावर, हजारा और बन्नू समेत 7 अजला के यूथ कोऑर्डिनेटर्स के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने परवेज इलाही की जानिब से तरक्याती मंसूबों की मंजूरी को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। मंजूरियों के एवज फवाइद समेटने का भी इल्जाम। तफसीलात मंजर आम पर आ गई। सरकारी ठेकों में घपलों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। नस्ला टावर जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में साबिक डीजी एसबीसीए मंजूर कादिर काका की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिम खैर मोहम्मद डाहिरी को भी जमानत न मिली। मुल्क भर में थानों का बोझ कम करने के लिए पुराना पंचायती निजाम बहाल कर दिया गया। हर थाने की हुदूद में एक पंचायत का कयाम लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आए। सूबाई महकमा दाखिला ने तमाम महकमों को एलामिया जारी कर दिया। सोशल मीडिया इस्तेमाल इंतजामी सेक्रेटरी की इजाजत से मशरूत। पंजाब में किसानों को अदायगी न करने पर शुगर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 30 करोड़ की अदायगी न करने पर साबिक वफाकी वजीर अल्ताफ सलीम की शुगर मिल्स का जनरल मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क की सतह पर कई एजाज़ात जीतने वाले गुलकार असद अब्बास फैसलाबाद में इंतकाल कर गए। असद अब्बास काफी अरसे से गुर्दों के आरजे में मुब्तला थे। मरी में अपर झींगा गली रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। शहरियों और कारोबारी तंजीमों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने झींगा गली चौक बंद कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। इस्लामाबाद में फॉरेन ग्रेजुएट्स का शदीद एहतजाज। श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 70 से कम करके 50% करने का मुतालिबा। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह वादी में शटर डाउन हड़ताल। घरों पर सियाह परचम लहरा दिए गए। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी छावनी में तब्दील कर दी। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज ने चौकियां बना ली। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। भारतीय यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में यौम सियाह दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और मीरपुर में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। सियाह परचम उठाए कश्मीरियों की बड़ी तादाद में रैलियों में शिरकत। भारतीय गासिबो जम्मू कश्मीर छोड़ दो के फलक शगाफ नारे। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार डॉलर के मुकाबले में रूसी रूबल की कदर 30% गिर गई। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात का मकामी करेंसी में बाहमी तिजारत का आगाज। भारत ने पहली बार यूएई को 10 लाख बैरल तेल की अदायगी रुपए में की। मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी भी कौमी सिविल अवार्ड्स के लिए नामजद। हॉकी के इस्लाहुद्दीन कोहपैमान नाइला कयानी को सितारा इम्तियाज। बैडमिंटन खिलाड़ी उशना सुहेल, स्क्वाश खिलाड़ी दानिश अतलस और बॉक्सर उस्मान वजीर को तमगा इम्तियाज। एथलीट शजर अब्बास, जमान अनवर और शरीफ ताहिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाएगा। बाबर आजम की शादी अगले साल होने का इम्कान। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम की शादी कजन से होगी। घर वाले तैयारियों में मसरूफ। वनडे सीरीज के लिए लाहौर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी। दूसरे रोज खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस।
ورلڈ کپ کے ٹکٹس کی فروخت کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع. شائقین کو آن لائن ٹکٹس خریدنے سے پہلے رجسٹریشن کرانا ہوگی. ٹکٹس 25 اگست سے دستیاب ہوں گے. پاک بھارت میچ کے ٹکٹس کی فروخت 3 ستمبر کو ہوگی. سعودی فٹ بال کلب الہلال برازیلین فٹ بالر نیمار سے 2 سال کا معاہدہ ہو گیا. الہلال نے نیمار کے لیے پیرس سینٹ جرمین سے $98.6 ملین کی ڈیل کر لی.